सब्जेक्ट विज्ञान पार्ट 4 ताप का प्रसार और तापमान। पहला प्रश्न दिया है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। क इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अधिक कुचालक है? पहला दिया है आपको सही उत्तर जिंक। ख इनमें से कौन सा ऊष्मा का सबसे अच्छा ऊष्मारोधी है? सही उत्तर है चौथा हाइड्रोजन। ग स्थलीय और समुद्री समीर के कारण उत्पन्न होते हैं। सही उत्तर है चौथा इनमें से कोई नहीं। आगे देखिए, घ दिया है, पानी की विशिष्ट ऊष्मा क्षमता इस पर निर्भर करती है। सही उत्तर है आपका दूसरा, इसका तापमान। दूसरा दिया है, सही पर सही तथा गलत पर गलत का चिन्ह लगाइए। क तरल पदार्थ तापमान में वृद्धि के साथ समान रूप से विस्तार करते हैं। सही। ऊष्मा क्षमता और विशिष्ट ऊष्मा क्षमता समान होता है। गलत। ग जब तापमान बढ़ता है तो अणुओं के बीच आकर्षण बढ़ता है। सही। घ विकिरण द्वारा ऊष्मा के हस्तांतरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। सही। न सभी ठंडे पदार्थ गर्मी की विकिरण करते हैं। सही। च पानी गर्मी का एक कुचालक है। गलत। 6 एक कैलोरी लगभग 4.2 जूल्स के बराबर होता है। गलत। ज ठोस में तापन मुख्य रूप से चालन द्वारा होता है। सही। झ एक थर्मस फ्लास्क गर्म तरल पदार्थ को कई घंटों तक गर्म रख सकता है। गलत। आगे है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। क रेलवे पटरियों के बीच अंतर क्यों छोड़े जाते हैं? उत्तर है आपका रेलवे ट्रैक लगाते समय रेलवे पटरियों के दो खंडों के बीच हमेशा कुछ खाली जगह छोड़ दिया जाता है। गर्मी के दौरान रेल के विस्तार की अनुमति के लिए यह किया जाता है। यदि यह नहीं किया जाता है तो ट्रैक का विस्तार उन्हें मुड़ने का कारण बन सकता है। इससे गंभीर दुर्घटनाएं हो सकती है। प्रश्न नंबर 2 दिया गया है आपको। ऊष्मा क्षमता और विशिष्ट ऊष्मा क्षमता के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। उत्तर ख है ऊष्मा क्षमता शरीर के 1 कैलोरी तापमान या 1 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान को बढ़ाने के लिए आवश्यक गर्मी की मात्रा को इसकी ताप क्षमता कहा जाता है। एक शरीर की ताप क्षमता शरीर द्वारा अवशोषित गर्मी की कुल मात्रा अपॉन शरीर के तापमान में वृद्धि। यदि Q शरीर द्वारा अवशोषित गर्मी की मात्रा है तो Q डेल्टा T तापमान में वृद्धि है तो शरीर का ताप क्षमता Q अपॉन डेल्टा T। तो ताप क्षमता की इकाई जूल अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू जूल का मात्रक J अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड। यदि ताप को कैलोरी में और डेल्टा T को डिग्री सेल्सियस में व्यक्त की जाती है तो ताप क्षमता की इकाई इज इक्वल टू कैलोरी अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। क्वेश्चन नंबर 3 ग चालन को परिभाषित करें। गर्मी के संचालन के लिए आवश्यक शर्तें क्या है? ग है चालन वह प्रक्रिया है जिसमें ताप का प्रसारण अणुओं के माध्यम से गर्म से ठंडे पदार्थ की ओर संभव होता है। अणु स्वयं एक छोर से दूसरे छोर तक यात्रा नहीं करते हैं। विशेष अणुओं की वास्तविक गति के बिना ठोस स्थिति में ऊष्मा ऊर्जा के संचरण की प्रक्रिया को चालन कहा जाता है। एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर के कूलिंग कॉइल्स तांबे से बने होते हैं क्योंकि वे आसानी से गर्मी का संचालन करते हैं। क्वेश्चन नंबर घ ऊष्मा के सुचालक और कुचालक क्या है? ऊष्मारोधी खाना पकाने के बर्तनों में हैंडल क्यों होते हैं? घ देखिए,
सामग्री जो तेजी से ऊष्मा का संचालन करती है उन्हें ऊष्मा और सामग्रियों को सुचालक कहा जाता है। जो तेजी से ऊष्मा का संचालन नहीं करते हैं उन्हें कुचालक या ऊष्मारोधी कहा जाता है। सभी धातुएं और उनके मिश्र धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं। उदाहरण के लिए तांबा, लोहा, पीतल, स्टील, चांदी आदि ऊष्मा के अच्छे संचालक हैं। कांच, वायु, प्लास्टिक, रबड़ आदि ऊष्मारोधी होते हैं। अधिकांश तरल पदार्थ ऊष्मा के कुचालक होते हैं। ऊष्मा के सुचालक और कुचालक का उपयोग खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किया जाता है। धातुओं और उनके मिश्र धातुओं जैसे ऊष्मा के सुचालक खाना पकाने के बर्तन बनाने के लिए किए जाते हैं, जबकि ऊष्मा के कुचालक खाना पकाने के बर्तनों के हैंडल बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसलिए वे गर्म नहीं होते और बर्तन बहुत गर्म होने पर भी पकड़ना आसान होता है। अगला प्रश्न दिया है आपको, तापीय विस्तार से आप क्या समझते हैं? उत्तर दिया है, जब किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो वह ठोस, तरल या गैस हो तो उसके अणुओं की ऊर्जा बढ़ जाती है, इसलिए वे फैलते हैं और अधिक जगह पर कब्जा करते हैं। नतीजन पदार्थ फैलता है। इस प्रकार गर्म करने पर किसी पदार्थ के आकार में वृद्धि को तापीय विस्तार कहा जाता है। अगला प्रश्न है कैलोरी को परिभाषित कीजिए। कैलोरी जूल से कैसे संबंधित है? उत्तर है आपका। ताप की एसआई इकाई जूल है। आमतौर पर इस्तेमाल ताप की इकाई कैलोरी है। एक कैलोरी लगभग 4.18 जूल को कैलोरी को 4.18 से गुणा करने के लिए जूल को 4.18 से विभाजित करने के लिए जूल को कैलोरी में परिवर्तित करता है। आगे लास्ट क्वेश्चन, दिया गया है आपको, विकिरण को परिभाषित कीजिए। 6 उत्तर देखिए, गर्म पदार्थ से ठंडे पदार्थ में गर्मी का उनके बीच बिना कोई संपर्क के और किसी भी माध्यम की सहायता के बिना प्रत्यक्ष हस्तांतरण विकिरण कहा जाता है। यहाँ आपका विज्ञान का पाठ 4 समाप्त